अगर नहाते समय अचानक पेशाब आने लगे तो कान खोल कर सुन लो, क्योंकि आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो शरीर की नहीं बल्कि मन के अंदर बैठे डर की गांठ खोलने वाली है। बहुत लोग इस बात को हल्के में लेते हैं और बहुत लोग इसी बात से डर जाते हैं। आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर अधूरा सुना तो गलत मतलब निकाल लोगे और फिर वही डर मन में बैठ जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। अब आंखें बंद करो और मन को थोड़ा शांत कर लो, क्योंकि आज जो बात कहने जा रहा हूं वो किसी डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं बल्कि कुदरत के नियमों की सच्चाई है। भक्तों, मैं रोज देखता हूं लोग भगवान से सवाल नहीं पूछते, लेकिन अपने ही शरीर से डर जाते हैं। शरीर जो दिन रात तुम्हारे लिए काम करता है उसी पर शक करने लगते हैं। आज उसी डर की बात करने आया हूं। जब कोई व्यक्ति नहाने जाता है और जैसे ही पानी शरीर पर पड़ता है वैसे ही पेशाब आने लगता है तो मन घबरा जाता है। दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। कहीं कोई दोष तो नहीं लग गया, कहीं शरीर खराब तो नहीं हो गया, कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं। भक्तों, डर वहीं पैदा होता है जहां ज्ञान नहीं होता। जब जानकारी नहीं होती तब इंसान खुद ही मन में गलत कथाएं बना लेता है, और सही भी है। अगर शरीर में कोई परेशानी दिखे तो वैद्य या डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन हर बात को रोग समझ लेना भी सबसे बड़ा रोग बन जाता है। ध्यान से सुनो, पानी केवल त्वचा को नहीं छूता, पानी सीधे नसों से संवाद करता है। जैसे ही ठंडा या गुनगुना पानी शरीर पर गिरता है, नसें ढीली पड़ने लगती हैं, मांसपेशियां आराम की अवस्था में आ जाती हैं और शरीर दिमाग को संकेत देता है कि अब हल्का होने का समय है। ये कोई दिमाग की चाल नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये कुदरत की बनाई हुई व्यवस्था है। जिस तरह खेत में पानी पड़ते ही मिट्टी नरम हो जाती है, उसी तरह शरीर भी पानी के संपर्क में आते ही जो बेकार है उसे बाहर निकालना चाहता है। इसमें न पाप है, न अशुद्धता, न कोई दोष है, न कोई अशुभ संकेत। दोष तब बनता है जब इंसान डर को मन में रोक लेता है और सोचता रहता है। आजकल क्या हो गया है भक्तों, हर कुदरती क्रिया को बीमारी समझ लिया गया है। पसीना आए तो डर, आंखों से पानी आए तो डर, दिल तेज धड़के तो डर, और नहाते समय पेशाब आए तो डर और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं साफ शब्दों में कहता हूं भक्तों, अगर पेशाब करते समय जलन हो, दर्द हो, खून दिखाई दे, बदबू आए या बिना नियंत्रण दिन रात पेशाब हो रहा हो तो डॉक्टर या वैद्य के पास जाना धर्म का ही काम है। लेकिन केवल नहाते समय पानी पड़ते ही अगर पेशाब आता है तो ये किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। ये कुदरत का संकेत है कि शरीर आराम की अवस्था में जा रहा है। सोचो भक्तों, अगर ये कोई रोग होता तो करोड़ों लोगों को एक साथ क्यों होता। भगवान कभी सबको एक जैसी बीमारी नहीं देता, लेकिन कुदरती नियम सबके लिए एक समान होते हैं। मैंने साधुओं को देखा है, मैंने योगियों को देखा है, वो इसे बिल्कुल स्वाभाविक मानते हैं। वो कहते हैं जहां शरीर सहज होता है वहां शुद्धि अपने आप होती है। शरीर को जब आराम मिलता है तो वो बिना पूछे सफाई करता है। इसलिए भक्तों, नहाते समय अगर पेशाब आए तो लज्जा मत करो, डर मत पालो, मन में गलत कहानियां मत बनाओ। शरीर से युद्ध करोगे तो शरीर साथ छोड़ देगा। शरीर को समझोगे तो वही सबसे बड़ा सहारा बनेगा। आज के समय में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि अपने शरीर की भाषा समझी जाए। शरीर बोलता है लेकिन हम सुनते नहीं, फिर डर जाते हैं। अब मैं एक और बात साफ करना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं कि यह कोई मानसिक कमजोरी है। यह भी गलत है। मानसिक कमजोरी तब होती है जब बिना कारण नियंत्रण नहीं रहता। यहां कारण साफ है, पानी का स्पर्श, शरीर का ढीलापन, नसों का खुलना। ये पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक भी है और प्राकृतिक भी। इसमें डरने जैसा कुछ नहीं। अगर आप रोज सुबह नहाते हैं और ऐसा होता है तो समझ लो आपका शरीर तनाव से बाहर आ रहा है, दिन भर की जकड़न टूट रही है। ये संकेत है कि शरीर रिलैक्स मोड में है। अब एक जरूरी बात सुनो भक्तों, अगर आप ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियो सुनना चाहते हो जो शरीर और मन दोनों के डर दूर करे तो अभी इसी समय हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां डर नहीं ज्ञान दिया जाता है। भक्तों, बहुत लोग शर्म की वजह से इस विषय पर बात नहीं करते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन याद रखना, शर्म बीमारी से बड़ी दुश्मन होती है। जो बात खुलकर समझ ली जाए वही समाधान बनती है। अब सोचो, अगर नहाते समय पेशाब आना पाप होता तो गंगा में स्नान करने वाले लाखों लोग क्या पापी हो जाते? नहीं भक्तों, कुदरत कभी अपने नियमों को पाप नहीं बनाती। पाप इंसान के डर और अज्ञान से पैदा होता है। इसलिए डर छोड़ो, ज्ञान अपनाओ, अपने शरीर को दुश्मन मत बनाओ। वही तुम्हारा मंदिर है, उसी में भगवान बसते हैं। एक और बात ध्यान रखना,
अगर ये प्रक्रिया आपको केवल नहाते समय होती है और बाकी समय सब सामान्य है तो बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन अगर बिना पानी के भी नियंत्रण नहीं रहता तो डॉक्टर से मिलो। दोनों बातों में फर्क समझना ही असली बुद्धि है। आज मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि हजारों लोग इसी सवाल को लेकर परेशान रहते हैं, नींद खराब करते हैं, मन अशांत रखते हैं और बिना वजह खुद को बीमार समझ लेते हैं। भक्तों, शरीर डर से नहीं ज्ञान से चलता है। जितना समझोगे उतना स्वस्थ रहोगे। अब अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो वीडियो को अंत तक देखो और अपने मन से डर निकाल दो। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके मन का डर तोड़ने के लिए होता है। अंत में मैं अपनी बात बिल्कुल साफ शब्दों में समाप्त करता हूं। नहाते समय पेशाब आना कोई बीमारी नहीं है, ये कोई अशुभ संकेत नहीं है, ये कोई दोष नहीं है। ये कुदरत की बनाई हुई प्रक्रिया है जो ये बताती है कि शरीर आराम में है। डरो छोड़ो भक्तों, अपने शरीर से दोस्ती करो। जो अपने शरीर को समझ लेता है वो जीवन की आधी चिंता यहीं छोड़ देता है। और याद रखना, ज्ञान डर को खत्म करता है। अगर सुबह उठते ही पेशाब ज्यादा आए तो घबराना मत, कान खोल कर सुन लो, क्योंकि आज मैं एक और उस डर की परत खोलने वाला हूं जो हर दूसरे इंसान के मन में बैठा हुआ है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। आंखें बंद करो और मन को शांत करो, क्योंकि आज की बात शरीर की कमजोरी नहीं बल्कि शरीर की समझ से जुड़ी है। बहुत लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं कि पेशाब ज्यादा आ रहा है तो मन में सवाल उठता है कि कहीं किडनी खराब तो नहीं, कहीं शुगर तो नहीं, कहीं शरीर ढीला तो नहीं पड़ गया। भक्तों, डर वहीं जन्म लेता है जहां सही जानकारी नहीं होती। रात भर शरीर आराम की अवस्था में रहता है, नसें खुली रहती हैं, दिमाग शांत रहता है और शरीर धीरे धीरे जो बेकार है उसे इकट्ठा करता रहता है। सुबह उठते ही जब आप चलना फिरना शुरू करते हो, पानी पीते हो, तो शरीर संकेत देता है कि अब सफाई का समय है। ये कमजोरी नहीं है, ये कुदरत की सफाई है। जैसे मंदिर सुबह साफ किया जाता है, वैसे ही शरीर भी सुबह खुद को हल्का करता है। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं। अगर सुबह पेशाब साफ है, जलन नहीं है, दर्द नहीं है, खून नहीं है और दिन भर नियंत्रण ठीक है तो ये बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जानकारी के बिना लोग खुद को बीमार मान लेते हैं और वही डर धीरे धीरे शरीर पर असर डालने लगता है। भक्तों, शरीर मन की सुनता है, जैसा सोचोगे वैसा संकेत देगा, इसलिए गलत सोच मत पालो। अगर आपको ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियो चाहिए जो डर तोड़े और सच बताए तो अभी हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां अंधविश्वास नहीं बल्कि समझ दी जाती है। अब एक बात और ध्यान से सुनो। जो लोग देर रात भारी भोजन करते हैं, बहुत पानी पीकर सोते हैं या तनाव में रहते हैं, उनमें सुबह पेशाब ज्यादा आना और भी स्वाभाविक है। ये कोई रोग नहीं, ये जीवन शैली का असर है। शरीर तुम्हें इशारा कर रहा है कि अब संतुलन बनाओ। संतुलन बिगड़ा हो तो शरीर बोलता है, और बोलता है पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते, आंसुओं के रास्ते। हर क्रिया संदेश है, बीमारी नहीं। बीमारी तब बनती है जब संदेश को समझा नहीं जाता। मैंने योगियों को देखा है, साधकों को देखा है, वो सुबह की इस शुद्धि को वरदान मानते हैं। वो कहते हैं जहां सफाई है वहीं ऊर्जा है। इसलिए डर मत करो, शर्म मत करो, अपने शरीर को समझो। और अगर फिर भी कभी जलन, दर्द या तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जाना भी ज्ञान ही है। डर और ज्ञान में फर्क यही है। एक और बार याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक गुरुजी का ज्ञान चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके मन का डर हटाने के लिए होता है। अब मैं बात स्पष्ट करके खत्म करता हूं। सुबह ज्यादा पेशाब आना कोई अशुभ संकेत नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये शरीर की प्राकृतिक सफाई है। डर छोड़ो भक्तों, ज्ञान अपनाओ। जो अपने शरीर के संकेत समझ लेता है वो आधी बीमारी वहीं खत्म कर देता है। जय श्री राम भक्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।